स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद दिए हैं, और हमारा वाक मतलब हमारा स्पीच को स्वस्थ रखने के लिए ग्रामर व्याकरण शास्त्र मतलब संस्कृत शास्त्रीय है। तो ये उनका 3 देन है हमारा दुनिया के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो महर्षि पतंजलि, ये हमारा महर्षि पतंजलि है। महर्षि पतंजलि जब हम देखेंगे आधा शरीर सांप का होगा और आधा शरीर मनुष्य का होगा, तो ये आदिशेष का एक अवतार है। तो महर्षि पतंजलि एक योग को एक सूत्र के तरफ से एक पुस्तक लिखे है, उसको बोलते हैं पतंजलि योग सूत्र। उसमें 196 सूत्र है, और 196 सूत्र को 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। समाधिपादा, साधनापादा, विभूतिपादा, कैवल्यपादा। इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। एक मेन चीज हम समझेंगे इधर, योग का डेफिनेशन क्या है, योग का अर्थ क्या है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ क्या है, किसी को पता है? योग चित्त वृत्ति निरोधः, ये है उनका डेफिनेशन। ये दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, ये दूसरा सूत्र है महर्षि पतंजलि का। इसका मतलब क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोधी योग। चित्त वृत्ति क्या है? हम ये समझेंगे। चित्त मतलब हमारा मन का एक कंपोनेंट है। वृत्ति क्यों बोलते हैं? वृत्त मतलब क्या है? एक सर्कल। जब भी हम एक पत्थर लेके एक पानी में डालते हैं, क्या होता है पानी के अंदर? सर्कल जैसा, वृत्ति जैसा बनता है। हमारा मन भी ऐसा है। एक थॉट, एक मन में एक थॉट अगर डाल दिया, उससे अलग अलग थॉट आएगा। उसको नियंत्रण रखना ही योग है। योग का मतलब है योग चित्त वृत्ति निरोधः, मन को शांत रखना, मन को काम रखना, पानी के जैसा काम रखना। अगर एक पत्थर गिरा वो वेव्स बनेगा, वेव्स नहीं होने का, सिर्फ काम रखने का एक डेफिनेशन है योग पतंजलि के अनुसार। बोलिए मेरे, योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त वृत्ति निरोधः। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये है दूसरा डेफिनेशन ऑफ योगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये डेफिनेशन दिया हुआ है योग वशिष्ठ करके। ये योग वशिष्ठ मतलब रामायण के लघु रामायण बोलते हैं। ये कॉन्वर्सेशन होता है वशिष्ठ महर्षि और राम के बीच में, जो कॉन्वर्सेशन होते हैं उसको वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है करके योग वशिष्ठ। ये योग वशिष्ठ में और एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है, ये वाला। सुबह में शैलेश सर ने आपको एक योग का ऑब्जेक्टिव दिया, 2 ऑब्जेक्टिव दिया योग का, कोई बता सकते हैं? एम। पहला वाला कौन है? माइंड मास्टरी। दूसरा वाला मास्टरी ओवर मंकी माइंड। इसी को हम यहां से लिए हैं। मनः प्रशमन उपायः योग इत्यभिधीयते। मन हमारे मेंटल को प्रशमन करना मतलब शांत रखना। हम जब टेंस्ड होते हैं, हम जब स्ट्रेस में होते हैं, हमारा मन में इतना चिंता आता है, इतना थॉट्स आता है, हम गिन नहीं पाते कितना थॉट्स आ रहे हैं। उसको प्रशमन करना, उसको शांत करना, मनः प्रशमन उपायः, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। योग क्या है? मन को शांत रखने के लिए एक उपाय है। मन को शांत रखना इतना आसान बात नहीं है। आप बंदर को एक तरफ बिठा सकते हैं क्या? नहीं, वो बैठेगा नहीं, वो उछलता रहेगा। इसलिए मंकी माइंड बोलते हैं, एम, मास्टरी ओवर मंकी माइंड। वो इतना आसान नहीं है। मनः प्रशमन उपायः योग इत्यभिधीयते। योग क्या है? मन को प्रशमन करने का एक उपाय है। सो मन को शांत रखने का उपाय क्या है? योग। एक कहाँ दिया हुआ डेफिनेशन है? डेफिनेशन कहाँ दिया है? योग वशिष्ठ। कौन लिखा है योग वशिष्ठ? वाल्मीकि महर्षि ने लिखा। ठीक है, मनः प्रशमन उपायः योग इत्यभिधीयते। मैं एक बार बोलूंगा, आप दोहराइए। बैक एक बार दोहराइए। मनः प्रशमन उपायः, जोर से मनः प्रशमन उपायः। मैं एक बार बोलता हूँ, आपको दोहराना है। मनः प्रशमन उपायः योग इत्यभिधीयते। मनः प्रशमन उपायः योग इत्यभिधीयते। लास्ट 15 दिन होता है ना, लास्ट में एक एग्जाम होता है, आपको ये सब बोलना है, आपको ये सब याद रखना है। ठीक है,
डेफिनेशन क्या है। रोज मैं 2-2 डेफिनेशन सिखाऊंगा, ये नहीं है कि ये 2 ही डेफिनेशन ही होगा। भगवत गीता में 2 डेफिनेशन दिया हुआ है, बहुत सारा डेफिनेशन है योगा का, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू कौन सा टेक्स्ट बुक, योगा वशिष्ठ, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन आपको याद रखना है। अभी आएंगे पंचकोशा के बारे में। पंचकोशा क्या होता है? पंच मतलब कितना? 5। कोश मतलब क्या है? एक शीट, एक कवरिंग। हमारा शारीरिक रचना एक 5 कवरिंग से हुआ है, ठीक है। अभी ये लैपटॉप को मैं एक कवर से कवर करूंगा, वो हो गया एक कवर, उसके ऊपर एक कवर, उसके ऊपर एक कवर। इसी तरह से हमारा शरीर जो है 5 कवर से हमारा शरीर बना हुआ है। अगला स्लाइड। ये पंचकोश को जो तत्व है वो निकाला गया है तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है। हमारा 108 उपनिषद है, उसमें से 10 मेजर उपनिषद है, मुख्य उपनिषद, और दशोपनिषद में एक उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। ये तैत्तिरीय उपनिषद में ये जो पंचकोश विवेक या पंचकोश तत्व, ये तैत्तिरीय उपनिषद से दिया हुआ है। ये हमारा उपनिषद जो है, सुबह में शैलेश सर सिखा रहे थे आपको टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स में एक मेथड आता है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, मतलब मैं एक प्रश्न पूछूंगा, हमारा गुरु मुझे आंसर देंगे। ऐसे ही हमारा उपनिषद जो है प्रश्न और उत्तर के माध्यम से दिया हुआ है। इधर तैत्तिरीय उपनिषद में एक गुरु और एक शिष्य के बीच में जो एक बात होता है वो है तैत्तिरीय उपनिषद। इधर जो गुरु है वो है वरुणा, गुरु जो है वरुणा है, और शिष्य जो है भृगु, और भृगु और वरुणा के बीच में जो बात होता है वही है तैत्तिरीय उपनिषद। वरुणा भृगु का पिता है, ही इज द फादर ऑफ भृगु। सो सन एंड फादर के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है वो है तैत्तिरीय उपनिषद। ये तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुवल्ली करके एक चैप्टर है, उसमें दिया गया है पंचकोशा थियरी के बारे में। अगला स्लाइड। जो इधर भृगु एक सन वो प्रश्न पूछता है उनके पिता से, भगवान क्या है, व्हाट इज ब्रह्मन, व्हाट इज द ट्रुथ, वो सत्य क्या है, भगवान क्या है, उन भगवान को सीखने का क्या तरीका है। ये जो प्रश्न है भृगु वरुणा से पूछता है। जो वरुणा बोलते हैं ब्रह्मन इज एवरीथिंग, ब्रह्मन जो है सब कुछ है, ब्रह्मन ही असली सत्य है। और ये बोलने के बाद वरुण ने क्या करता है, पिता क्या करता है, भृगु को बोलता है तुम जाके पता कर लो। वो आंसर रेडीमेड नहीं देता है, ए है लिख लो, नहीं, वो बोलता है तुम जाके पता करो। कैसे पता करो? तपस करके, मेडिटेशन करके, कंसंट्रेशन करके, ये करके पता करना है कि ब्रह्मन और सत्य क्या होता है। भृगु एक छोटा बच्चा जाता है तपस करने के लिए, और वो धीरे 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 समझता है ये ब्रह्मन है, वो ब्रह्मन है, बहुत कुछ समझता है। वो जो भृगु ने वो समझा कि यही असली सत्य है, वो है पंचकोश विवेक या पंचकोश थियरी या पंचकोश तत्व, ठीक है। भृगु गया, सो वरुण ने क्या किया, भृगु को बोला जाके रियलाइज करो अपने आप। भृगु गया, बैठा मेडिटेशन पे। उन्होंने सोचा कि ये जो हम देख रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं, छू रहे, खा रहे, पी रहे, यही ब्रह्मन है, क्योंकि हम इसको परसीव कर रहे हैं, इसको सेंस कर रहे हैं, तो यही ब्रह्मन होगा। तो हमारा शरीर क्या किससे बना है? पंचकोश नहीं, हमारा शरीर पंचतत्व, मतलब अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल। ये अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल हम क्या खा के जीते हैं? अन्न खा के जीते हैं। तो ये शरीर अन्न से बना है। तो भृगु को पता चला ये अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि हम इसको छू सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं। अन्नम ब्रह्मे दिव्य जानात, ये बोला भृगु ने, ये अन्न ही ब्रह्म है। उन्होंने पता किया कि अन्नमय कोश, पहला जो इन्वेंट किया भृगु ने, बोला अन्नमय कोशा, जो अन्न से बना है वही है अन्नमय कोशा। अन्नम ब्रह्मे दिव्य जानात। उन्होंने आके बोला वरुण को, पापा मैंने पता किया कि अन्नमय कोशा ही भगवान है। वरुणा ने बोला भेष, तूने अच्छा किया, इससे आगे भी है, जाके पता करो। उन्होंने गया, भृगु गया, फिर से मेडिटेशन किया। उन्होंने एक सोचा कि एक लिविंग बॉडी और डेड बॉडी का अंतर क्या है। दोनों में से अन्न है, यही अन्नमय कोशा है, वो भी अन्नमय कोशा है, ये भी छू सकते हैं, उसको भी छू सकते हैं, पर डिफरेंस क्या है? लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में डिफरेंस क्या है? हाँ सर, उसमें आत्मा नहीं रहती है ना, वायु की कमी। आत्मा नहीं, प्राण, प्राण। तो एक डिफरेंस बन गया, प्राण। उन्होंने पता किया नहीं, अन्न से बड़ा एक है, वो है प्राण। प्राणो ब्रह्मे दिव्य जानात। उन्होंने इन्वेंट किया प्राणमय कोश।
अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। फिर से वरुण को आके बताया कि प्राण ही सबसे बड़ा है। उन्होंने बोला भेष, और एक है जाके पता करो। उन्होंने सोचा अन्न भी है, प्राण भी है, और क्या हो सकता है। देखो हमारा जो बड़े लोग हैं उनमें भी अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है। जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है। वो डिफरेंस क्या है? वो बड़े लोगों से छोटे बच्चे का डिफरेंस क्या है? मन को शांत नहीं रख सकते, मन को कंट्रोल नहीं रख सकते। तो उन्होंने पता किया मनोमय कोश, मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। ये हमारा प्राणमय कोश से एक बड़ा कोश है, वो है मनोमय कोश। तो हमारा मनस जो पतंजलि ने बताया, योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग वशिष्ठ ने बताया मन प्रशमन उपाय, सब हमारा योग चिकित्सा जो है मनोमय कोशा के बारे में बहुत कुछ बोलता है। हमारा थॉट्स, हमारा स्ट्रेस सब मनोमय कोश में रहता है। तो मनोमय कोश, मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। उन्होंने बोला अच्छा है, और है सीखो। ये मनोमय कोश से आगे क्या होता है? देखो अगर इधर एक मोबाइल है, मैं देखता हूँ एक मोबाइल है, कोई नहीं है रूम पे, मुझे लगा मोबाइल मेरा बहुत अच्छा है, मेरे रखूँ पॉकेट में। उससे मन जो है ना, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सोच नहीं सकता है। उसको गवर्न करता है बुद्धि, इंटेलेक्ट, विज्ञान, जो मन को गाइड करता है। मन का एक गाइडिंग फोर्स है विज्ञान या बुद्धि। बच्चों के अंदर बुद्धि नहीं होता है। प्राणी, मनुष्य और जानवर के अंतर क्या है? बुद्धि नहीं है। आहार निद्र भय मैथुनंच बुद्धि विहीनः पशुभिः समानः। मन, मानव या जानवर, उनमें से चारों चीज एक ही है। आहार निद्र भय मैथुना। हम भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, हम भी प्रोक्रिएट करते हैं, हम भी भय होता है। उसमें से अंतर क्या है? बुद्धि विहीनः पशुभिः समानः। हम बुद्धि का इस्तेमाल करके नहीं करेंगे, हम भी जानवर की तरफ है। तो बुद्धि ही मन की गाइडिंग फोर्स है। मन को पता नहीं है कि ये क्या अच्छा है, क्या गलती है, क्या ठीक है। बुद्धि जो है बताता है नहीं ये गलत है, ये मोबाइल तेरा नहीं है, वो दूसरा के जाके दे दो। ये है बुद्धि, ठीक है। अगर आप छोटे बच्चे को छोड़ेंगे ना, छोटे बच्चे को नहीं पता है मेरा क्या है, दूसरे का क्या, वो उठा लेके आ जाता है। ये नहीं है कि चोरी करना है, उनको लगता है कि सब मेरा है। तब बुद्धि का इस्तेमाल होता है, तब पता चलता है कि नहीं ये गलत है, ये ठीक है। तो एक चौथा कोश हो गया विज्ञानमय कोश, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्। बहुत अच्छा, एक से एक बड़ा एक से बड़ा एक। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, 4 कोश ढूंढ लिया। उन्होंने बोला, वरुण ने बोला भृगु को, अच्छा है, और एक है जिसमें जो असली भगवान का समझ आता है, असली सत्य का समझ आता है। उन्होंने भृगु गया देखने के लिए, मेडिटेट किया, इससे बड़ा क्या हो सकता है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। भृगु ने मेडिटेट करते करते समाधि में चला गया। भृगु वापस आया नहीं, वरुण को चिंता हो गया, कहाँ गया भृगु, मेरा बच्चा कहाँ गया। जाके देखा भृगु समाधि में है, ही इज इन ब्लिस, ही इज इन हैप्पीनेस। वो लास्ट कोशा है आनंदमय कोशा, ब्लिस स्टेट। फिर बाद में भृगु ने लिखा आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदम ये नखल विमानि भूतानि जायन्ते। मतलब आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, ये आनंद ही सबसे 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 बहुत बड़ा है। हम आनंद हमारे अंदर है, आनंदमय कोशा, ये संतोष हमारे अंदर है। हम उसको हम उसका क्या रियलाइजेशन हमें नहीं है। जब भी हमें अगर सोचिए आपको रसगुल्ला पसंद है या जामुन पसंद है, आप खाते हैं 2 मिनट के लिए आपको आनंद होता है। मैं 10 दे देता हूँ, खा लेते आनंद होता है। मैं 20 देता हूँ, 30 देता हूँ, आनंद नहीं होता। क्यों? रसगुल्ला में अगर आनंद है तो 30 खाने से ज्यादा आनंद मिलना चाहिए। 100 खाने से, 100 खाने से आपको ज्यादा आनंद मिलना चाहिए। क्यों आनंद नहीं मिलेगा 100 खाने से? क्योंकि हम सोचते हैं आनंद हमें बाहर से मिलेगा। बाहर से आनंद नहीं है, हमारा आनंद अंदर है। तो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, ये आनंदमय कोश का महसूस हमें कब होगा? जब मन शांत रहेगा तब। इसलिए योगा के बाद हम रिलैक्सेशन टेक्निक देते हैं। आप जब योगा करते हैं ना, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, क्रिया करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। करने के बाद हमारा शारीरिक रचनाएं बहुत कुछ होता है। उसके बाद हम रिलैक्सेशन टेक्निक जो करते हैं, हमारा मन पूरा शांत हो जाता है। जब मन पूरा शांत हो जाता है, हमारा आनंदमय कोशा, रिलैक्सेशन जब होता है हमारे अंदर आनंदमय कोशा आता है और हमें संतोष का महसूस होता है। इसलिए आनंदमय कोशा सबसे बहुत बड़ा है। जब हम सोते हैं, डीप स्लीप होता है हमारा,
डीप स्लीप में क्या होता है? डीप स्लीप में कभी दुख होता है हमें? क्यों? पंचकोश विवेक का जो दिया है, हमारा शारीरिक रचना जो है, हमारा एनाटॉमी जो है, वो बीच में है, वो है अन्नमय कोश। अन्नमय कोशा को गवर्न करता है, अन्नमय कोशा को स्वस्थ रखने के लिए गवर्न करता है हमारा प्राणमय कोशा। अगर प्राणमय कोशा नहीं है तो अन्नमय कोशा का यूज नहीं है, उसको डेड बॉडी बोल देते हैं। प्राणमय कोशा को गवर्न करता है हमारा मनोमय कोशा, मनोमय कोशा को गवर्न करता है हमारा विज्ञानमय कोशा, विज्ञानमय कोशा को गवर्न करेगा हमारा आनंदमय कोशा। तो एक के ऊपर इतना हमारा शारीरिक रचना, योग की शारीरिक रचना इतना अच्छे से हुआ है, हमें इसका मतलब नहीं जानते हैं। हम सोचते हैं हमारा शरीर सिर्फ अन्नमय कोशा, हमारा लिमिटेशन सिर्फ अन्नमय कोशा है। हम कभी हमारा प्राण के बारे में नहीं सोचते, मन के बारे में नहीं सोचते, विज्ञान के बारे में नहीं सोचते, आनंद के बारे में नहीं सोचते। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही सीखने से हमें पता चलेगा कि योगा चिकित्सा क्या है, योग क्या। मैं बोल रहा था मनोमय कोशा के बारे में ही बोलूंगा। जब भी हम मनोमय कोशा में जो क्या होता है, मैंने बोला मनोमय कोशा में स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस मतलब क्या है? तनाव मतलब क्या है? किसी के बारे में सोचना, बहुत ज्यादा सोचना ये बुरी बात नहीं है, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना। जब बहुत ज्यादा सोचते हैं मन को क्या होता है? मन बहुत तेज से भागता है, तेज स्पीड। वो स्पीड ऑफ माइंड ए स्ट्रेस मतलब स्पीड ऑफ माइंड। अगर एक सांप आ गया रूम के अंदर, आपको मन में स्ट्रेस आ जाएगा, अरे सांप मुझे काटेगा तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, इसलिए मुझे बचना है। आप क्या करेंगे? भागेंगे। ये भी स्ट्रेस है। किसी ने मुझे डांटा 1 साल पहले, उसको सोचते रखना है, वो भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस में 2 तरह का स्ट्रेस होता है। एक है आने के लिए मदद देता है। बैड स्ट्रेस जो है हमारा प्रॉब्लम के अंदर ज्यादा घुसाता है। तो गुड स्ट्रेस बुरा नहीं है, ये तो बैड स्ट्रेस है जो हम सोचते रहेंगे और प्रॉब्लम के अंदर ज्यादा आधी जो है मन में बैड स्ट्रेस, इसको मंकी माइंड, जब मंकी माइंड कंट्रोल में नहीं आएगा, मंकी अगर बंदर को आप ठीक से नहीं बांधेंगे, वो हो गया आधी। तो आधी से क्या होगा? हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा। सो आधी से हमारा व्याधि होगा। सो ये है आधी ज व्याधि। ज मतलब जो पैदा हुआ, जो बॉर्न। सो आधी से पैदा हुआ व्याधि ही आदि ज व्याधि। तो आदि ज व्याधि का कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? मन से शुरू हुआ ये चीज, आदि से क्या व्याधि आता है हमारे शरीर? बहुत दिन का आदि, बहुत दिन का, साल का आदि व्याधि में कन्वर्ट होता है। तो ये है आदिज व्याधि। तो ये आदिज व्याधि जो है, मैंने बोला मन का रेस्टलेसनेस, मन जब कंट्रोल में नहीं होता है, स्ट्रेस में होता है, स्पीड में होता है, तभी ये मन में आदि स्टार्ट होता है। वो आदि क्या होता है? हमारा प्राणमय कोशा को इम्बैलेंस कर देता है। मैंने बोला अन्नमय कोशा को क्या गवर्न करता है? प्राणमय कोशा। प्राणमय कोशा को क्या गवर्न करेगा? मनोमय कोशा। अभी मनोमय कोशा ठीक नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्राणमय कोशा ठीक नहीं काम करेगा। जब आपको गुस्सा आता है, आपका ब्रेथ कैसा रहता है? तेज, बहुत तेज रहता है। मनोमय कोशा बिगड़ा, प्राणमय कोशा बिगड़ गया। जब आपका ब्रेथ तेज हो गया, आपका हार्ट बीट कैसे हो जाएगा? तेज। प्राणमय कोशा बिगड़ा, अन्नमय कोशा भी बिगड़ा। देखो एक दूसरे से कनेक्शन। तो मनोमय कोशा स्ट्रेस में है, प्राणमय कोशा में तेज आएगा। सो प्राण, ये जो क्लियर लेक है वो हो गया टर्बुलेंट लेक। जो शांत पानी था हो गया वेव्स का पानी हो गया। तो प्राणमय कोशा भी अभी बहुत तेज सांस ले रहे हैं, धीरे धीरे सांस नहीं ले पा रहे। उससे क्या हो जाएगा? हमारा बॉडी में हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगा, ब्रीदिंग ज्यादा हो जाएगा, पल्स रेट ज्यादा हो जाएगा, बीपी ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा, किडनी में प्रेशर आएगा, पैंक्रिया में प्रेशर आएगा, हमें पता नहीं चलेगा। और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, हमारा भूख नहीं लगेगा। अगर भूख लगेगा तो ज्यादा लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा ही नहीं। ठीक है। वशिष्ठ में आदिज व्याधि कॉन्सेप्ट दिया है। ये पता किया कि ठीक है हमारा शारीरिक रचना है, 5 कोश है। उसके बाद पता चला कि 5 कोश का महत्व क्या है। उसके बाद पता चला कि ठीक है आदिज व्याधि मतलब डिसीज कहाँ से आता है। ये सब सोच के, नेक्स्ट स्लाइड, ये सब सोच के हमें पता चला कि क्या करना है। ये जो आदिज व्याधि, जो मन से शुरू हुआ व्याधि, उसको ठीक कैसे करना है। वो दवाई देके ठीक नहीं होगा,
जब मन का शुरू हुआ व्याधि दवाई देके ठीक हो जाएगा क्या? दवाई में क्या हो देगा? डॉक्टर एक पिल दे देगा, उसको आपको नींद आ जाएगा, नींद करेंगे। जो रूट कॉज है, जो स्ट्रेस है, वो गया आपसे? नहीं, वो स्ट्रेस उठने के बाद फिर से आएगा। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके लिए दवाइयां नहीं है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का एक ही दवाई है, योगा। क्योंकि ऑलरेडी महर्षि पतंजलि और योग वशिष्ठ ने बता दिया, मनः प्रशमन उपायः योग इत्यभिधीयते। मन को शांत रखने का एक ही दवाई है, योगा। तो योग को चिकित्सा की तरह, दवाई की तरह कैसे लेना है, वो इन्वेंट किया, वो प्रपोज किया, उसको स्थापित किया हमारा गुरुजी HR नागेंद्र जी और हमारा मेडिकल डायरेक्टर आर नागरत्ना। ठीक है, गुरुजी HR नागेंद्र जी जो नासा में आधिज व्याधि में क्या हो रहा है? मन प्राण के साथ नहीं जुड़ रहा है, प्राण अन्नमय कोश के साथ नहीं जुड़ रहा है, विज्ञानमय कोश मनोमय के साथ नहीं जुड़ रहा है। अभी इसको एक दूसरे के साथ जुड़ के अच्छे से काम करने के लिए इंटीग्रेटिव। तो इंटीग्रेशन कैसे लाना है पंचकोश के बीच में? योगा के तरफ से, योगा थेरेपी के तरफ से। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा कैंपस प्रशांति कुटीरम, ये है हमारा आरोग्य। अगर डायबिटीज आ गया, हाइपरटेंशन आ गया, कैंसर आ गया, जो भी शारीरिक डिसीज, व्याधि, शारीरिक व्याधि, अन्नमय कोश के अंदर अगर जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए पहले हम अन्नमय कोश को ही ठीक करना है। तो अन्नमय कोश को ठीक कैसे करना है? 3 तरीके से, क्रिया, योगिक डाइट, आसन। क्रिया क्या है? क्रिया बोलते हैं मतलब क्लेंजिंग टेक्निक्स, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना, क्लेंज करना। क्योंकि हमारा बॉडी के अंदर बहुत सारा टॉक्सिन्स हो जाता है। हम ठीक तरीके से नहीं खाते हैं, ठीक तरीके से नहीं सोते हैं, इसलिए टॉक्सिन्स बढ़ जाता है। हमारा इंटेस्टाइन्स ठीक नहीं होते हैं, टॉक्सिन्स बढ़ जाता है। सो टॉक्सिन को कैसे ठीक करना है? क्रिया की तरफ। सो क्रिया का पद जो षट क्रिया दिया हुआ है, 6 क्रिया, कौन सा टेक्स्ट बुक से है पता है? षट क्रिया, हठ योग प्रदीपिका जानते हैं? हठ योग प्रदीपिका, ये जो हठ योग प्रदीपिका जो स्वात्माराम ने लिखा है, उनमें से 6 क्लेंजिंग टेक्निक्स दिया हुआ है। जो क्लेंजिंग टेक्निक्स है, दौती, बस्ती, नेति, त्राटका, नवली, कपालभाति। ये जो 6 क्लेंजिंग टेक्निक्स है, वो उससे हमारा शारीरिक डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, अन्नमय कोश का डिटॉक्सिफिकेशन। मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ अन्नमय कोश के बारे में। सो अन्नमय कोश का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। धोती से क्या हो जाएगा? हमारा अपर जीरियाट्रिक ट्रैक्ट, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, स्टोमक के ऊपर जो भी ट्रैक है उससे ठीक हो जाएगा। कपालभाति से क्या हो जाएगा? हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ठीक हो जाएगा। नवली से क्या हो जाएगा? हमारा अब्डोमिन का क्लेंस हो जाएगा। नेति से क्या होगा? हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ठीक हो जाएगा। बस्ती से क्या होगा? हमारा लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ठीक हो जाएगा। त्राटक से क्या होगा? हमारा आई क्लेंजिंग हो जाएगा, हमारा दृष्टिकोण ठीक हो जाएगा। तो ये है हमारा 6 क्लेंजिंग टेक्निक्स। इससे हमारा अन्नमय कोश का शुद्धि होगा। अभी शुद्ध करने के बाद क्या करेंगे? सात्विक आहार देंगे। नहीं तो कुछ भी हम आहार खाएंगे, बॉडी के अंदर ऑलरेडी टॉक्सिन है, कोई भी आहार खाएंगे वो पचेगा नहीं, वो बॉडी लेगा नहीं, क्योंकि टॉक्सिन बहुत बड़ा है। इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद हम सात्विक डाइट, यौगिक डाइट देंगे। यौगिक डाइट ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यौगिक डाइट के बारे में कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बोले हैं, अभी स्वात्मारामा ने हठ योग प्रदीपिका में बोले हैं। एक बोलते हैं मिताहार। मिताहार एक है, सुस्निग्ध मधुराहाराः चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्यै मिताहारस्य उच्यते। ये बोलते हैं हम जो खाना खाते हैं वो सुस्निग्ध होना चाहिए, मतलब डाइजेशन करने के लिए, डाइजेशन होने के लिए आसान होना चाहिए। सुस्निग्ध, मधुर, पैलेटेबल होना चाहिए। आहाराः चतुर्थांश विवर्जिता, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारा स्टमक जो है उसको 4 भाग में डिवाइड किया तो एक भाग खाली होना चाहिए। चतुर्थांश विवर्जितः, 1/4 ऑफ द स्टमक शुड बी एम्प्टी। हम क्या खाते हैं? 1/4 नहीं, इधर तक खा लेते हैं। तो 1/4 छोड़ो, मुंह तक खा लेते हैं, तो डाइजेशन कैसे हो जाएगा? है ना, टॉक्सिन्स बढ़ेगा। तो चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्यै। हमारे प्लेट में जो आहार आ रहे हैं वो भगवान का देन है। अगर फार्मिंग नहीं होगा, दुकान वाले नहीं देंगे, हम थोड़ी रोज सब कुछ सब्जी उगा सकते हैं। ठीक है, भगवान को देन है आहार। भुज्यते शिव संप्रीत्यै, भगवान को अर्पण करके, भगवान को नमस्कार करके आहार खाना चाहिए। यह है हठ योग प्रदीपिका में है।
और 3 तरीके का आहार होता है, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। ये कॉन्सेप्ट जो बताया गया है वो भगवत गीता में बताया गया है 17 चैप्टर में 8th 9th एंड 10th श्लोक ऑफ 17 चैप्टर बताया गया कि सात्विक आहार का लक्षण क्या है, राजसिक आहार का लक्षण क्या है, तामसिक आहार का लक्षण क्या है। देखो इससे पता चलता है कि आहार का इंप्रेशन हमारा साइकोलॉजी में है। सात्विक, राजसिक और तामसिक हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट है। हम सात्विक इंसान, पर्सनालिटी है, सात्विक पर्सनालिटी, राजसिक पर्सनालिटी और तामसिक पर्सनालिटी। आहार से हमारा पर्सनालिटी बढ़ेगा। आज जो सर सिखा रहे थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारा आहार से भी हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। सात्विक आहार का लक्षण क्या है? आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति वर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया। ये है बहुत श्लोक जो भगवत गीता में दिया है। आयु, जो हम आहार खाते हैं ना उससे हमारा आयु बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य ये सब बढ़ना चाहिए। सुख प्रीति वर्धना, वो खाने से हमें अच्छा लगना चाहिए। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय ये सब लक्षण है आहार सात्विक प्रिया। ये है सात्विक आहार। राजसिक आहार का क्या लक्षण है? कट्वाम्लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहार राजसस्यष्ट दुःख शोकमय प्रदः। राजसिक आहार, ये जो राजसिक आहार जो है वो कटु, आम्ल, लवण, तीक्ष्ण, रूक्ष्ण, स्पाइसी होता है। राजसिक आहार मतलब ज्यादा स्पाइस, ज्यादा नमक, ज्यादा कटु, ज्यादा तीक्ष्ण, ज्यादा उष्ण। इसको खाने से क्या होगा? दुःख शोक विदाहिनः, हम हमेशा दुख और शोक में रहते हैं। और तामसिक आहार का क्या लक्षण है? यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं चेत उच्चिष्टमपि चामेद्यम आहार तामस प्रियम। यातयामम मतलब जो आहार पकाने के बाद 3 घंटे के बाद खाते हैं वो तामसिक आहार हो जाएगा। जो भी आहार हम पकाते हैं उसको 3 घंटे के अंदर खाना चाहिए। 3 घंटा हो गया वो तामसिक आहार बन जाएगा। 3 घंटे के अंदर वो सात्विक आहार है। तो यातयामम टाइम ड्यूरेशन दिया, देखो यातयाम, याम मतलब 3 घंटा, यातयाम मतलब 3 घंटे के बाद अगर हम आहार खाया उसको बोलते हैं तामसिक आहार। यातयामम। गतरसम जिसमें जो कुछ भी नहीं है, गतरसम पूति पर्युषितम चाहिए तो जिसमें भास आ रहा है। उच्चिष्टम अपि चामेद्यम, जो दूसरा छोड़ा हुआ खाना है, उच्चिष्ट, ये है तामसिक आहार। तो ये आहार खाने से हमारा पर्सनैलिटी को पे अफेक्ट पड़ेगा। तो आपको सात्विक पर्सनैलिटी चाहिए, सात्विक आहार खाइए। राजसिक पर्सनैलिटी चाहिए, राजसिक आहार खाइए। तामसिक पर्सनैलिटी चाहिए, तामसिक आहार खाइए। तो आहार से भी हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। इसको एक ही टेक्स्ट बुक, एक ही लोग जो बताया, एक ही आदमी जो बताया वो कृष्ण भगवान है। तो फूड एंड साइकोलॉजी इज ए वेरी बिग चैप्टर। फूड जो है हमारा साइकोलॉजी पे इंपैक्ट रहेगा, वो कृष्ण भगवान ने बताया भगवत गीता में 17th चैप्टर 8th 9th एंड 10th श्लोक। 17th चैप्टर 8th 9th एंड 10th श्लोक। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा अन्नमय कोशा को स्वस्थ रखने के लिए आ गया आसन। देखो आसन कितना लेट आ रहा है। हम सोचते हैं योग मतलब आसन करना, योग मतलब आसन करना नहीं है। आसन से पहले बहुत कुछ है। अगर आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन इतना है, आप शुद्ध आहार नहीं खा रहे, तो आसन करने का कुछ फायदा नहीं है। योग और एक्सरसाइज का अंतर क्या है? योगा और एक्सरसाइज का क्या डिफरेंस है? कोई बता सकते हैं? सर योग में हम ब्रीथ पे फोकस करते हैं, एक्सरसाइज में हम नहीं करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। एक्सरसाइज थोड़ी फास्ट होता है, वेरी गुड। और योग से सर, हम योग शरीर से को हम- ठीक करते हैं और प्राणायाम से हम मन को ठीक करते हैं। हाँ, एक्सरसाइज से अवेयरनेस, अवेयरनेस, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस। योग मतलब अवेयरनेस। Awareness. योग का सजग अगर होना। अवेयरनेस के बिना किया हुआ वो योग नहीं होता है, वो एक्सरसाइज होता है। जब हम डीआरटी देते हैं, आज आप डीआरटी किया ना, रिलैक्सेशन टेक्निक, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आपका फोकस पांव पे, घुटने पे, स्टमक पे, आपका अवेयरनेस सब अंग पे आएगा और रिलैक्स करेगा। अवेयरनेस के बिना अगर कुछ भी किया वो एक्सरसाइज बन जाएगा, योग नहीं बनेगा। तो आसन में सिर्फ शारीरिक रचनाएं नहीं है, शारीरिक रचन के साथ हमारा अवेयरनेस होना चाहिए। देखिए ये हो गया उष्ट्रासन। उष्ट्रासन पे अवेयरनेस कहाँ होना चाहिए? हमारा सीने पे होना चाहिए। वक्रासन पे हमारा अवेयरनेस, देखो ये वक्रासन के अवेयरनेस का, ये सिंहासन है, ठीक है, ये भी उष्ट्रासन है, ये मयूर आसन है। हर एक आसन में अवेयरनेस का पॉइंट होता है। वक्रासन में हमारा अवेयरनेस हमारा स्टमक पे होना चाहिए, मयूर आसन पे हमारा अवेयरनेस स्टमक पे होना चाहिए। अवेयरनेस इज द की फॉर योगा। अगर अवेयरनेस नहीं है तो योगा करने से मतलब आसन करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो
आसन से भी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, अन्नमय कोशा का स्वास्थ्य हम बचा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अन्नमय कोश को स्वस्थ रखने के लिए 3 चीजें, एक एक क्रिया, योगिक डाइट और आसन। नेक्स्ट स्लाइड। अभी प्राणमय कोश को स्वस्थ रखने के लिए, प्राण को स्वस्थ रखने के लिए क्या चाहिए? प्राणमय कोश को स्वस्थ रखने के लिए ये समझना चाहिए कि प्राण मतलब क्या है। प्राण हमारा शरीर के अंदर, हम समझते हैं एक ही प्राण है, नहीं, हमारा शरीर के अंदर 5 प्राण है, 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये आपको प्राणायाम जब हम करते हैं ना, जब हम प्राणायाम करते हैं, इसी ये जो चेस्ट के रीजन में है वो जो है प्राण, नेक एंड हेड में है उदान, स्टमक में है समान, स्टमक के नीचे जो है अपान, और पूरा शरीर में जो है वो व्यान प्राण। ये हो गया 5 प्राण। ये 5 प्राण को बैलेंस रखना प्राणायाम से होगा, और 5 प्राण को बैलेंस रखने के लिए प्राणायाम जरूरी है। ये 5 प्राण कहाँ बताया गया? प्रश्नोपनिषद। ठीक है, प्रश्नोपनिषद में प्राणायाम का जो है वो बताया है। प्राणायाम का प्रेयर है, प्राणस्येदं वशेत सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम् मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञांश्च विदेहि नैति। इसमें जो प्रेयर हम करते हैं ना, मातेव पुत्रान् रक्षस्व, ओ प्राण मुझे ऐसा रक्ष करो जो माँ अपने बेटे को रक्ष करते हैं, जैसा माँ अपने बेटे को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसा ही ओ प्राण मुझे प्रोटेक्ट करो। तो प्राण हमारा शरीर के लिए माँ है, इसलिए प्राण हमारा अन्नमय कोश के लिए गवर्निंग बॉडी है। तो प्राणमय कोशा को बैलेंस्ड रखने के लिए प्राण हमारा शरीर के अंदर 72,000 नाड़ी के अंदर मूवमेंट करता है। इसमें से 3 मेजर नाड़ी है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इड़ा मतलब हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, चंद्र नाड़ी जो बॉडी को कूल रखता है। राइट साइड है पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, जो बॉडी को हीट रखता है, जो एक्टिविटी करता है। इसको बैलेंस रखने के लिए बीच में जो नाड़ी है वो सुषुम्ना नाड़ी। एक ही प्राणायाम जो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को बैलेंस रखने के लिए एक ही बहुत बड़ा प्राणायाम है। वो कौन सा प्राणायाम है? नाड़ी शुद्ध प्राणायाम। नाम में ही है, नाड़ी को शुद्ध करना। 72,000 नाड़ी को शुद्ध रखने के लिए एक ही प्राणायाम है, वो नाड़ी शुद्ध प्राणायाम। ठीक है, हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम। प्राणायाम करने से हमारा बैलेंस्ड रहेगा। ये प्राणायाम को एक है, और एक टेक्निक प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक, ये भी हमारा एसव्यासा से डेवलप हुआ एक टेक्निक है। इसको ज्यादा हम कैंसर पेशेंट को देते हैं। व्याना, कैंसर में क्या हो जाता है, प्राण एक जगह अटक जाता है। अगर प्राण एक जगह अटक गया, उधर सेल प्रोलिफरेशन ज्यादा हो जाएगा। प्राण मतलब क्या है? एनर्जी ज्यादा मिल जाएगा तो सेल ज्यादा हो जाएगा। कैंसर मतलब ओवर ग्रोथ ऑफ द सेल। तो उसको बैलेंस रखने के लिए, उसको डिफोकस करने के, प्राण एक तरफ फोकस हो गया, उसको डिफोकस करना है, उसको बैलेंस करना है। उसको बैलेंस करने का एक टेक्निक है ये प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक। सो ये करने से हमारा पूरा शरीर का प्राण जो है वो बैलेंस हो जाएगा। वो इसको प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक को व्यान प्राण यूज करके हम बैलेंस करेंगे। तो प्राणमय कोश को 2 तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, एक है प्राणायाम, दूसरा है प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक। उसका शॉर्ट फॉर्म है PET। ठीक है, प्राणमय कोश के बारे में कुछ आइडिया आ गया? यस सर, 5 प्राण कौन से उपनिषद में बताया था सर? प्रश्नोपनिषद। वो भी 10 दशोपनिषद में एक उपनिषद है। आपको उपनिषद पढ़ना चाहिए, कभी कभी उपनिषद पढ़ लो, उपनिषद देख लो। आपको YouTube में मिल जाएगा उपनिषद गंगा, एक वेब सीरीज है, उसको देख लो, बहुत अच्छा है। प्रश्न उपनिषद में 6 लोग प्रश्न पूछते हैं। पिप्पलादा गुरु है। इधर भी प्रश्न उत्तर के देखो, हमारा सारा जो उपनिषद है, सारा जो पुराण है, सब कॉन्वर्सेशन है। हमारा भगवत गीता वो भी प्रश्न और उत्तर है। अर्जुन प्रश्न पूछेगा, कृष्ण भगवान उत्तर देंगे। तो क्वेश्चन एंड आंसर इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। अगर प्रश्न ही नहीं तो आंसर कहां से आएगा? तो हमेशा एक वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ए स्टूडेंट इज टू आस्क क्वेश्चंस। स्टूडेंट का एक वेरी गुड क्वालिटी है प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अभी आ गया मनोमय कोश। मनोमय कोश मैंने बोला मन एक बंदर की तरह है, वो ठीक से नहीं बैठता है, उसको शांत रखना है। मन का एक इंपॉर्टेंट चीज है इमोशन। ठीक है, इमोशन मतलब क्या है? गुस्सा आना, खुशी होना, शांत रहना, बातचीत करना, इमोशंस है।
हम हमारा इमोशंस हम दिखाते हैं, ठीक है। ये इमोशन को कंट्रोल करना ही एक बहुत बड़ा चीज है मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन क्या करता है, हमारा मन को शांत रखने के लिए मन को शांत रखने के लिए ध्यान बहुत बहुत बड़ा चीज है। देखिए, योग है इंट्रोस्पेक्टिव साइंस। योग यही है, देखो हम एक्सरसाइज करते हैं तो आंख खोल के करते हैं, जब हम योग करते हैं आंख बंद करके करते हैं। जब भी हम बोलते हैं फोकस करो, मतलब हमारा आंख बंद हो जाएगा। आंख बंद करने के बाद क्या करेंगे, हम सो जाएंगे क्या? नहीं, हम अंदर फोकस करेंगे। अंदर मतलब कहाँ फोकस करेंगे? मन के ऊपर फोकस करेंगे। तो मन के ऊपर फोकस करेंगे तो पता चलेगा मेरा मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसको कैसे ठीक करना है। ये मन को कंट्रोल रखना मेडिटेशन की तरफ, ध्यान मन को कंट्रोल रखने के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद भजन, ईश्वर प्रणिधान। देखो, स्ट्रेस का ऑपोजिट है ग्रैटिट्यूड, गुड का ऑपोजिट है बैड, स्ट्रेस का ऑपोजिट है ग्रैटिट्यूड। हम जो भी हमें मिला है, जो भी हम हैं इधर, उसको हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। हम घर से इधर आने के लिए एक वाहन यूज किए, उसको ग्रैटिट्यूड देना है। गुरु हमें जो आज सिखा रहे हैं उसको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। हमें खाना मिला, ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। हम ज्यादा ग्रैटिट्यूड देंगे, स्ट्रेस उतना ही कम होगा। तो ग्रैटिट्यूड देने के लिए हमें छोटी छोटी चीज में ग्रैटिट्यूड मिलना चाहिए। हम नहीं मिल रहे तो हम क्या बोलते हैं, भगवान को दो, भगवान को अर्पण करो, ईश्वर प्रणिधाना, सरेंडर टू द गॉड। इसलिए सरेंडर टू द गॉड करने के लिए बहुत बहुत पूजा पाठ भजन, ये जो है भजन जो है इमोशन कल्चर, हमारा इमोशन को कल्चर करेगा, हमारा इमोशंस को ठीक रखेगा। हम जब हमारा इमोशन को ठीक रखेगा क्या हो जाएगा, हमें स्ट्रेस कम हो जाएगा। जब आपका चिंता बहुत बहुत हो जाता है, आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे, क्या करेंगे आप? भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ दे, भगवान ये मेरा तकलीफ है, आप ठीक करो। भगवान को बोलने के बाद आपको कुछ शांति मिलेगा, ठीक है, भगवान देखेगा, कुछ तो होगा, कुछ तो अच्छा होगा, ठीक है। इस स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत बड़ा फायदा है भक्ति योग। भक्ति योग एक हमारा 4 स्ट्रीम्स ऑफ योग में एक है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग। तो भक्ति योग जो है वो इमोशंस को अच्छे करने के लिए, देखो इधर चैतन्य भगवान नाच नाच के इमोशंस को निकाल रहे बाहर। जब हम भजन गा रहे हैं ना, दूसरे को नहीं देखना चाहिए, आपका विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, मैंने बोला मनोमय कोश का गवर्निंग बॉडी है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मतलब बुद्धि, बुद्धि का क्या है, जो सत्य तो ठीक है, जो नहीं ठीक है, जो अच्छा है, जो नहीं अच्छा है, जो गलत है और जो ठीक है, वो सब डिफरेंशिएट करने के लिए गुड एंड बैड डिफरेंशिएशन जो करेगा विज्ञानमय कोश करेगा। ये मोबाइल मेरा है या नहीं है, वो डिफरेंशिएशन करेगा बुद्धि, ठीक है। ये मोबाइल को लेके जेब में रख दो, वो बोलेगा मन। तो मन को गाइड करना बुद्धि है, बच्चों को गाइड करना माँ का कर्तव्य है, स्टूडेंट को गाइड करना गुरु का कर्तव्य है, मन को गाइड करना विज्ञानमय कोश का कर्तव्य है, ठीक है। जो विज्ञानमय कोश में उसको विज्ञानमय कोश को बैलेंस रखने के लिए, विज्ञानमय कोश को मजबूत करने के लिए, विज्ञानमय कोश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए योगिक काउंसलिंग की जरूरत है। योगिक काउंसलिंग क्या है, जो भगवत गीता में जो हुआ, अर्जुन को पता नहीं था कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। कुरुक्षेत्र इधर ही आसान, मतलब नजदीक है ना, हाँ। अर्जुन को पता नहीं है मैं युद्ध करूं या ना करूं। अर्जुन चला गया पैनिक अटैक में, अर्जुन को एंग्जाइटी हो गया। गांडीवम श्रमसते हस्ता त्वक्चयो परिगस्यते न तो शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमति वच मे मनः। अर्जुन बोल रहा है मेरे को पसीना आ रहा है, मैं गांडीव पकड़ नहीं पा रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं गिर रहा हूं, कृष्णा कुछ करो, मैं क्या करूं। जब कृष्णा करता है योगिक काउंसलिंग, तो हमारा वर्ल्ड में फर्स्ट साइकियाट्रिस्ट जो है कृष्ण भगवान, वर्ल्ड में फर्स्ट साइकोलॉजिकल पेशेंट है अर्जुन। जो अर्जुन और कृष्ण में जो संवाद हुआ वो है साइकोथेरेपी। सो साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिक पेशेंट और साइकोथेरेपी। भगवत गीता जो है इट इज साइको एनालिसिस ऑफ ह्यूमन रेस। भगवत गीता एक ऐसा टेक्स्ट बुक नहीं है कि जो हिंदू ही पढ़ना है, उसको रिलीजियस बुक मत समझो, वो है साइको एनालिसिस ऑफ ह्यूमन रेस। अगर तुम्हारा साइको एनालिसिस करना है तो सब लोग भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवत गीता को पूजा रूम के अंदर फूल चढ़ा के, कुमकुम चढ़ा के पूजा करने से कुछ फायदा नहीं है, उसको खोल के पढ़ना है, ठीक है। वो अगर पूजा किया तो कुछ आएगा नहीं, हाँ रेस्पेक्ट है हमारे भगवत गीता ऊपर। अगर खोल के नहीं पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे हम कृष्ण क्या बोला है अर्जुन के बारे में, ठीक है। तो ये है योगिक काउंसलिंग जो कुरुक्षेत्र युद्ध में हुआ है। तो इसलिए योगिक काउंसलिंग जो असली प्रॉब्लम क्या है,
वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढना है, वो प्रॉब्लम का ठीक सोल्यूशन क्या है, इसका जो संवाद है वो योगिक काउंसलिंग हो जाएगा, जो डॉक्टर और पेशेंट के साथ या थेरेपिस्ट और पेशेंट के साथ हो जाएगा। और एक है ज्ञान योग, ज्ञान को वृद्धि करना। मैंने बोला एक स्टूडेंट का 3 क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ ए गुड स्टूडेंट, 3 क्वालिटीज ऑफ ए गुड स्टूडेंट क्या है? प्रणिपाता, परिप्रश्न, सेवा। प्रणिपाता सरेंडर टू द सब्जेक्ट, सरेंडर टू द गुरु। परिप्रश्न आस्क क्वेश्चंस टू द गुरु। ठीक है, नॉलेज मिल गया, क्या करूं मैं? सेवा करो। ठीक है, प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा, ये हो गया क्वालिटीज ऑफ ए स्टूडेंट। सो ये ज्ञान योगा भी भगवद गीता का एक चैप्टर है। ठीक है, ये हो गया विज्ञानमय कोशा को स्ट्रेंथन करने के लिए। क्या है? 2 चीज, एक है विज्ञानमय कोशा और योगिक काउंसलिंग, मतलब योगिक काउंसलिंग और ज्ञान योगा। लास्ट कोशा दैट इज आनंदमय कोशा। आनंदमय कोशा मतलब हमारे अंदर आनंद है, हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आनंद कहाँ है पता नहीं, हम बाहर से ढूंढ रहे हैं, इसलिए गुलाब जामुन खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। आनंद को बाहर की तरफ ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें अंदर का आनंद महसूस नहीं हो रहा है। अंतर का आनंद कब महसूस होगा? जब मन शांत होगा। मन शांत रखने के लिए कर्म योग और क्रीड़ा योग। आज सर ने आपको बहुत गेम्स खेले, वो है क्रीड़ा योग। क्रीड़ा योग करने के बाद आपको आनंद मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है आपको आनंद? मन से। मन शांत हो रहा है खेलने के बाद। आप लोग फिर से आप बच्चे की तरफ जा रहे हैं। हम अगर बच्चे जैसे रहते हैं ना, मन शांत रहेगा। ज्यादा उम्र होगा ना, ज्यादा टेंशन हो जाएगा। ठीक है, मन को शांत रखने। कर्म योग, कर्म योग मतलब सर्विस, सर्विस विदाउट एक्सपेक्टेशन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब आप सर्विस करते विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद। अगर कोई जा रहा है सड़क में, उसको रोड क्रॉस नहीं हो पा रहा है, आप उसके हाथ पकड़ के क्रॉस करेंगे? आप पैसा पूछेंगे उससे? नहीं ना, सिर्फ सर्विस किए बिना एक्सपेक्टेशन, इतना आनंद मिलेगा, बस सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। वो सेटिस्फैक्शन होने के लिए कर्म योगा का जरूरत है। अगर एक पेपर गिर गया इधर, वो पेपर जाके मैंने डस्टबिन में डाला, मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन किया कि मेरा कुछ सम्मान हो? नहीं ना, मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन की जरूरत है। ग्रैटिट्यूड एंड सेटिस्फैक्शन हमारा मन का स्वास्थ्य अच्छा रखेगा। तो एक है हैप्पीनेस एनालिसिस। हैप्पीनेस एनालिसिस मतलब हमारा हैप्पीनेस को, हमारा किससे हैप्पीनेस, सच्चाई हैप्पीनेस मिलता है? बाहर का हैप्पीनेस ठीक है या अंदर का हैप्पीनेस ठीक है, उसको एनालाइज करना। मुझे हैप्पीनेस कहाँ से मिल रहा है? ये असली हैप्पीनेस है या बुरा हैप्पीनेस है? ये बहुत कुछ एनालिसिस होता है। तो हैप्पीनेस एनालिसिस, कर्म योगा और क्रीड़ा योगा, इससे हमारा आनंदमय कोशा का स्ट्रेंथन हो जाएगा और आनंदमय कोशा का अवेयरनेस मिलेगा। तो हमें अवेयर होना चाहिए, सब कुछ हमारे अंदर है, हमें अवेयरनेस नहीं है। तो योग मतलब अवेयरनेस ऑफ योर 5 कोशास। अन्नमय कोशा का अवेयरनेस आसन, क्रिया और योगिक डाइट से। प्राणमय कोशा का अवेयरनेस प्राणायाम और पीईटी से। मनोमय कोशा का अवेयरनेस भक्ति योगा और भजन से, मेडिटेशन से। विज्ञानमय कोशा का अवेयरनेस आपका ज्ञान योगा और योगिक काउंसलिंग से। आनंदमय कोशा का अवेयरनेस आपका हैप्पीनेस एनालिसिस, कर्म योगा और क्रीड़ा योग से। ये अवेयरनेस, सब अवेयरनेस आ गया हमारा पंच कोशा। जब हमारा अवेयरनेस पूरा बैलेंस जो हो जाता है 5 कोश में, तब हो गया योगिक हेल्थ। हेल्थ मतलब डॉक्टर बोलेंगे हाँ बीपी ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर ठीक है, तुम हेल्दी हो। योग का हेल्थ मतलब 5 कोश में अवेयरनेस इक्वली होना ही योग का हेल्थ। ठीक है, ये जो आज है बहुत बेसिक है। पंच